क्या आपके मन में भी राखी बंधवाते समय ये ख्याल आया है कि भद्रा के समय रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाते? आइए आज आपको इस बात से अवगत करवाते हैं। रक्षाबंधन पर भद्रा भक्काल का जिक्र अक्सर इसलिए होता है क्योंकि ये एक अशुभ समय माना जाता है, खासकर शुभ कार्यों और पर्वों के लिए। चलिए विस्तार से समझते हैं। भद्रा क्या होती है? भद्रा हिंदू पंचांग में विशिष्ट समय को दर्शाती है, जो चंद्रमास के हर 15 दिनों पक्ष में एक बार आता है। ये पंचांग की करण प्रणाली का हिस्सा है। भद्रा को विष्टिकरण भी कहा जाता है और इसे अत्यंत अशुभ माना गया है। भद्रा रक्षाबंधन पर क्यों मायने रखती है? रक्षाबंधन पर राखी बांधना एक शुभ कर्म माना जाता है, जिसमें बहन अपने भाई की लंबी उम्र और रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। लेकिन अगर राखी भद्रकाल में बांधी जाती है, तो ये शुभ फल नहीं देती, बल्कि इसका उल्टा प्रभाव भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भद्रा देवी खुद भगवान शनि की बहन मानी जाती हैं और इनका स्वभाव उग्र है। पुराणों में वर्णन है कि भद्रा काल में कोई भी मांगलिक कार्य, यात्रा या व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। रक्षाबंधन पर भद्रा से कैसे बचें? 1. पंचांग देखें। जब भी रक्षाबंधन आए, स्थानीय पंचांग या पंडित से भद्रा काल की जानकारी लें। राखी बांधने का मुहूर्त। राखी हमेशा भद्रा समाप्त होने के बाद या उससे पहले, यदि भद्रा सुबह खत्म हो रही हो, बांधनी चाहिए। 3. अगर भद्रा दिन भर हो, तो कुछ विशेष परंपराओं में रात में भद्रा समाप्त होने के बाद राखी बांधना भी मान्य होता है। संक्षेप में तत्व जानकारी। भद्रा अशुभ समय, पंचांग का विशिष्ट करण। रक्षाबंधन पर असर। इस समय राखी बांधना वर्जित माना जाता। कब बांधें राखी? भद्रा के समाप्त होने के बाद रक्षाबंधन। भद्रा और शनि की पौराणिक कहानी बहुत रोचक और भावनात्मक है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि समय का चयन कितना महत्वपूर्ण होता है, और ये भी कि कभी-कभी नियत समय से पहले किए गए कार्य अनजाने में नुकसान पहुंचा सकते हैं। रक्षाद्र देवी भगवान सूर्य और छाया की संतान, शनिदेव की बहन। शनिदेव कर्म के देवता, न्यायप्रिय और सूर्यपुत्र देवता और मानव, जिनके लिए भद्रा का काल संकटपूर्ण होता है। कहानी का सार। बहुत समय पहले भगवान सूर्य की पत्नी संवर्णा तपस्या करने जंगल चली गई और अपनी छाया को अपने स्थान पर सूर्य के पास छोड़ गई। छाया से ही शनिदेव और भद्रा देवी का जन्म हुआ। भद्रा का स्वभाव उग्र, कड़वा और क्रोधी था। वह अक्सर देवताओं और मनुष्यों को कष्ट देती थी। उसका स्वभाव इतना प्रबल था कि जहां भी वह रहती, वहां कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता था। शनिदेव, जो समय और कर्म के देवता हैं, न्याय के लिए प्रसिद्ध है, परंतु वह अपनी बहन भद्रा से हमेशा प्यार करते थे। जब रक्षाबंधन आया, भद्रा ने जिद की कि वह भी अपने भाई को राखी बांधेगी। लेकिन शनिदेव ने उससे कहा, भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, ये शुभ नहीं होता। लेकिन भद्रा ने जिद की और राखी बांध दी। उसी समय कुछ दूर एक बड़ा युद्ध छिड़ा था, और जिन राजाओं ने भद्रकाल में राखी बंधवाई थी, वे युद्ध में मारे गए। तभी से ये मान्यता बनी कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि यह काल विनाशकारी हो सकता है, चाहे बहन की भावना सच्ची क्यों न हो। शनिदेव का संदेश। भावनाएं जरूरी है, लेकिन शुभ समय का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। राखी प्रेम का प्रतीक है, पर उसे धैर्य और शुभ मुहूर्त में ही बांधना चाहिए। इस कहानी से सीख। संदेश विवरण। समय का महत्व। शुभ कार्य शुभ समय पर ही करने चाहिए। भाई बहन का प्रेम। शनि और भद्रा का संबंध इस प्रेम का उदाहरण है। धार्मिक अनुशासन। धार्मिक कार्यों के नियमों का पालन जरूरी है। रक्षाबंधन 2025 की तिथि और शुभ समय की जानकारी पंचांग अनुसार नीचे दी गई है। रक्षाबंधन 2025 तिथि और पर्व तारीख। शनिवार 9 अगस्त 2025, यह सावन पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा शुरू 8 अगस्त 2025 दोपहर 2:12 पूर्णिमा समाप्त 9 अगस्त 2025 दोपहर 1:24। भद्रा शुरू 8 अगस्त दोपहर 2:12। भद्रा समाप्त 9 अगस्त सुबह 1:52। इसका सीधा अर्थ। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 को दोपहर से होती है और भद्रा 9 की सुबह पर ही समाप्त हो चुका होता है। यानी राखी बांधने से पहले भद्रा का अस्त होना तय। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त एकमत समय लगभग सभी स्रोतों में यही बताया गया है।
सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक। कुछ स्रोत थोड़ी भिन्नता के साथ सुबह 5:48 से दोपहर 1:24 या 5:39 से दोपहर 1:34 भी बताते हैं, लेकिन सभी में तय समय यही होता है। श्रीजगन्नाथपुरी.com थोड़ा अलग समय देता है, सुबह 6:15 से दोपहर 1:24, लेकिन अधिकांश पंचांग बताते हैं कि सुबह 5:48 से शुरू होना ठीक है। आपके लिए समुचित योजना, चरण, समय और विवरण। भद्रा समाप्ति 9 अगस्त सुबह 1:52 तक समाप्त। मुहूर्त आरंभ सुबह 5:48 तक। इंतजार करें। मुहूर्त समाप्ति दोपहर 1:24 तक बांध सकते हैं। अपराह्न या प्रादोष समय शाम के लिए कुछ विकल्प हो सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित हो कि पूर्णिमा तिथि जारी हो। क्या करें आगे? स्थानीय पंचांग या मित्र पंडित से मिलें ताकि किसी भी अंतर, जैसे सेकंड या मिनट की पुष्टि हो सके। समय पर स्नान, पूजा और राखी की थाली तैयार रखें ताकि मुहूर्त में कार्य किया जा सके। जिस दिन आप राखी बांधें, वह दिन केवल प्रेम और रक्षा का उत्सव होगा, बल्कि पंचांग के अनुरूप शुभ मुहूर्त में होने से उसका लाभ और महत्व भी बढ़ जाएगा। आशा है ये समय सारणी और रक्षाबंधन की पूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। शुभ रक्षाबंधन।